ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी कैसे हैं? ओम शांति दीदी। आपको याद ओम कर रहे शांति हैं। दीदी। आपको बहुत मिस कर रहे थे दीदी। आज बहुत समय के बाद मुलाकात हुई है। जी। अच्छी बात है। आप सबने विभिन्न अभ्यास से किया होगा। अभ्यास करके बहुत अच्छी स्थिति बनाई होगी। हम्म। कोशिश है। आप सबका बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और सबसे बड़ा तप ये है कि किसी कार्य को रेगुलर करना। एक होता है करना और एक होता है नित्य प्रति करना। तो रेगुलर और साथ में अगर पंक्चुअल है तो ये तपस्या है। तो आप सभी तपस्वी आत्माएं हैं, है ना? क्योंकि कभी कभी तो सभी आ जाते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट आना और उस चीज को निभाना, उसमें तपस्या की जरूरत है। तो आज क्या टॉपिक रखा है? आप कोई भी पढ़ेगा? विघ्न विनाशक के अंदर दुख हरता सुख करता। हम्म। कौन पढ़ेगा? आशा बहन पढ़े। आशा बहन है? आशा बहन, आशा बहन थे तो अभी तो आप बोल रहे थे, उन्होंने ही शायद क्लास स्टार्ट करी है। अच्छा अच्छा, चलो कोई भी उपस्थित है वो सुनाए। मिनी रचना बहन बहन आप पढ़ दो। रचना मिनी बहन बहन आप आप पढ़ो मिनी बहन। मैं पढ़। ठीक है, पढ़ो। हम्म। ओम शांति। ये सुनाया था कि आज सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती हैं, ज्यादा सुनना नहीं चाहती हैं। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए आएंगी, तड़पेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबी हुई आत्माएं एक तिनके का भी सहारा ढूंढती हैं, ऐसे आप लोग के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति को कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। ये मूल्य 21 जनवरी 1971। इसका जो शीर्षक है वो है विघ्न विनाशक स्थिति, मास्टर दुख हरता सुख करता। जी। तो आप सभी जानते हैं कि जो बाबा ने कहा कि आप सबका यादगार भविष्य में और आपके जो पूज्य स्वरूप का यादगार है, देवियों के आगे भक्तों की कतार लगती है, तो वो भी देवियों के आगे उनको अपनी जगत माँ मान करके उनके आगे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और साथ में विघ्न विनाशक पांडवों में गणेश को भी दिखाया है। गणेश को विघ्न विनाशक दिखाया है। और गणेश का मतलब है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न। तो बाबा ने ये कहा है कि जब आप सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से सुसज्जित होंगे, तो अभी आपने शक्ति संपन्न सीरीज पूरी की है और उसी के अंतर्गत ये भी एक टॉपिक आया है।
तो आपके अंदर इस प्रकार वो शक्तियां आनी चाहिए कि आप जैसे खुद भी उसमें जो बातें आए सामने उसमें आपके लिए भी वो पर्याप्त हो, और इतनी एक्स्ट्रा पावर्स जमा हो कि जो आत्माएं आपके समक्ष आती हैं जिस शक्ति की इच्छा लेकर के, वो शक्ति आप उन्हें दे सकें। तो बाबा ने कहा ये है विघ्न विनाशक स्थिति, क्योंकि किसी भी आ, समस्या को हल करने का तरीका क्या है कि आपके पास वो साधन हो जिसका समाधान दे करके आप उस समस्या को सॉर्ट आउट कर सकें। तो बाबा ने ये जो आज बात कही है कि अब संसार में भटकती हुई आत्माएं, शांति की भिखारी आत्माएं आपके सामने आएंगी। किसी के पास भी सुख शांति नहीं है, सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है। तो जैसे बहुत गहन अंधकार होता है और अंधकार के बीच कहीं दूर से एक छोटी सी स्पार्क ऑफ लाइट, मतलब कहीं से यानी आशा की किरण या ज्योति दिखाई देती है, तो ध्यान सबका उस अंधेरे में उस ज्योति पर जाता है। तो बाबा कहता है कि आप वो लाइट हो। चारों तरफ विश्व में अंधकार है, उन्हें कहीं भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके सामने एक ऐसी किरण है जो सबका ध्यान उसमें आपकी तरफ जाता है। और लेकिन जब आपके पास वो आत्माएं आएंगी तो आप इस खजाने से इतने संपन्न हो कि आपको देखते ही वो शांति की अनुभूति करें, अविनाशी शांति की अनुभूति करें। एक होता है शांति की अनुभूति और एक होता है इस प्रकार की शांति की उसमें डूब जाए, ताकि उनका जो ध्यान है और कहीं न जाए और उनके मुख से निकले यही है, यही है, यही है। तो बाबा ने कहा ये है, आप आत्माएं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि अशांति का कारण क्या हो सकता है, और अशांति भी एक प्रकार का विघ्न है। कोई भी कार्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सभी जब भी मन से उदास होते हैं, निराश होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, या संकल्पों के तूफान चलते हैं, और जब संकल्प बहुत ज्यादा हावी होने लगते हैं तो शब्दों तक भी आता है, फिर शब्दों से आगे कर्म तक भी आ जाता है, फिर वृत्ति ऐसी होती है कि वातावरण भी दूषित हो जाता है। तो आप सोचेंगे ऐसे में जब ये स्थिति आती है तो ऑटोमेटिकली हम सभी उस विघ्न के अंदर आ गए। अब विघ्न के अंदर आ गए तो फिर विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो बाबा कहता है सबसे पहले विघ्न विनाशक बनने के लिए आपको स्वयं विघ्न जीत बनना होगा। जब आप विघ्न जीत होंगे तो एक होता है कि विघ्न आए और आप उसे हटाएं, और एक ऐसी स्थिति हो जाए कि आपको विघ्न आए ही नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता? बताएं सभी क्या समझते हैं? ये हो तो सकता है लेकिन अभी तो नहीं है वो स्टेज। अभी वो स्थिति नहीं है। तो किस किस प्रकार के विघ्न आते हैं आप जरा शेयर करो, किस किस प्रकार के? क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ जाए तो आप देखेंगे कि आपको उसका निवारण भी समझ में आ जाएगा। पहले तो हम आइडेंटिफाई करें किस किस तरह के विघ्न आते हैं। शरीर से संबंधी। शरीर से संबंधी विघ्न आते हैं, कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है, रोग हो जाता है, वो विघ्न आता है। जी। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो शक्तिशाली योग नहीं लगता है, और अपनों इन से संबंधों के विघ्न आते हैं अपने संबंधों से भी, संबंधियों से भी विघ्न आते हैं, क्योंकि और व्यर्थ चलता है। फिर उनके बड़ी प्रति मेहनत लगती है उसको ठीक करने में। उसको ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। जी, व्यर्थ चलता है, मतलब व्यर्थ संबंधों में चलता है या अपने साथ कोई बात होती है तब चलता है? दोनों में। दोनों में हाँ, चलता है। दोनों ही कह लीजिए दीदी। लेकिन हाँ, उसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तब हम स्टेबल हो पाते हैं। एकदम से फुल स्टॉप नहीं लग पा रहा है अभी। अच्छा, जी। और बताएं।
कभी मेरे कभी ख्याल में शांति, इमोशनल। जब आप हमारी क्लास रखते हो ना, तो अच्छा ये रहेगा कि आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका आप समाधान उस टॉपिक से चाहें तो अच्छा है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि हम फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा फुल स्टॉप जल्दी नहीं लग पाता है, तो उसका क्या जी निवारण है? तो आप हमें बताएंगे कि किस तरह की एक इंसिडेंट की, से फॉर एग्जांपल, कौन सी बात ऐसी है जिसपे आपका फुल स्टॉप नहीं लगता है? अ, कभी भी जैसे मानसिक रूप से कोई बात जैसे हमें फील कर गई है ना, संबंधों किसी ने में। कुछ कह दिया, फील हो हाँ गई, हाँ, तो आपका फील हो फुल गई। स्टॉप नहीं लगता है। इमीडिएट नहीं लगता। मुझे एक हम्म। दो दिन में अपने ही मंथन करते करते हर रूप में जाती हूँ कि नहीं, मेरा भी कोई हिसाब है, या इस तरह की बात की ये ड्रामा में यही पार्ट है उनका। और उसके बाद हम्म। फिर लग जाता है। फिर अच्छा। बीच में उभरता है, फिर वही चीज करके उसको शांत करती हूँ, लेकिन हो जाता है। लेकिन वो युद्ध की स्थिति रहती है ना थोड़े थोड़े समय के बाद। जी एक बीच बीच होता में है उभरता है योगी और दीदी। एक होता है योगी और एक होता है योद्धा। तो अभी हाँ आपने दीदी, मुरली सुनी उस थी समय ना, योद्धा बन जाते हैं। जी जी। बाबा ने कहा था ना कि योद्धा मतलब चंद्रवंशी और योगी मतलब जी सूर्यवंशी। तो हाँ, जहां भी ये फुल भी स्टॉप थॉट आता लगाना है। चाहे वहां वहां लग जाए। ये नहीं है कि हाँ आप हाँ। ब्रेक गाड़ी को यहाँ देना चाहते हैं और वो कहीं दूर जाके लगते, तो बहुतों का एक्सीडेंट हो जाएगा ना फिर। जी जी दीदी। तो इमीडिएट फुल स्टॉप लगना चाहिए। और बताएं। ये कभी कोई बहुत बड़ी परिस्थिति होती है उसमें डिस्टर्ब नहीं होते, और कभी कोई बहुत छोटी सी परिस्थिति आती है उसमें बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हमें बहुत जरूरी सोचना है कि बड़ी परिस्थिति कभी कभी आती है, साल में एक बार आएगी, 2 साल में एक बार आएगी, हो सकता है 10 साल में एक बार आए। हम्म। लेकिन जो छोटी परिस्थिति है वो हर मिनट के बाद आती हम्म। है ना? जी लेकिन संस्कार कब बनता हाँ, है? जब हम और जब किसी स्मृति कर्म आती है को कि नहीं। बार बार जब हम्म हम किसी कर्म को बार बार रिपीट करते हैं तो संस्कार बनता है। ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले, क्योंकि बड़ी परिस्थिति के लिए हमने अपनी कंडीशनिंग कर रखी है कि अगर कोई नजदीकी रिश्तेदार शरीर छोड़ता है तो उसके लिए हमने क्या सोचना है, हमें धन के कुछ क्राइसिस आ गए तो उसके लिए हमने क्या सोचना है, तो हमारी कंडीशनिंग हमने की हुई है। लेकिन हमने ये कंडीशनिंग कभी नहीं की कि मेरे साथी ने मुझे कुछ कह दिया तो उसके लिए मुझे क्या करना है। जी तो जैसे हमने कंडीशनिंग वहां की हुई है, अगर हम आज ये पुरुषार्थ अभी से कर लें कि व्यवहारिक क्षेत्र में अभी तक के एक्सपीरियंस से हर एक के सामने क्या क्या छोटी छोटी बातें आती हैं, और उन छोटी छोटी बातों के आगे मुझे अपने को कैसे सोच रखनी है अपनी, और अगर मेरी सोच वैसी रही तो मेरे आगे वो बात बात है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बात बड़ी थोड़ी होती है। उस समय स्थिति हमारी बहुत ऊंची नहीं होती तो वो बात हमें बड़ी लगने लगती है। तो अभी से हम ये अभ्यास करना शुरू करें कि अब जो छोटी छोटी बातें आएंगी ना, तो बाबा ने मुझे हर बात का निवारण बताया है। मैं बिल्कुल इफेक्ट प्रूफ रहूंगी, मुझे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए। इसके लिए अपनी तैयारी करनी है। बार बार कोई अभ्यास होता है, किसी बात को आप कई बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वो आपका संस्कार बन जाता है। फिर आपकी नेचुरल इतनी अच्छी स्थिति हो जाएगी, इतनी अच्छी स्थिति हो जाएगी कि आप बहुत जल्दी फरिश्ता बन जाएंगे। आपने अभ्यास किया, लेकिन जो व्यवहारिक क्षेत्र में रोज रोज बातें आती है ना, उस पर करो। यदा कदा वाली तो हमने करके रखा हुआ है, लेकिन रोज रोज वाली बातों पे नहीं किया है। उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन सी रोज बातें आती है उसको निकाल लेते हैं। एक और बात होती है दीदी, पुरानी कोई बात होती है दीदी है, जैसे कोई कोई पुरानी बात है, उसके लिए गिल्ट कि मैं इसको ऐसे कर लेती, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। दीदी आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं दीदी, आप म्यूट हैं, आप ऑन कीजिए दीदी।
नहीं, हाँ अभी ठीक है। कौन कौन सी बातें आती हैं रोज? नहीं नहीं जा रहा। चलो आप कुछ सुनाओ, कुछ मैं आपको बताऊंगी। दीदी कोई कोई हमारे अभिमान को हर्ट करता है तो भी मन बहुत चलता है कि लगता है कि उसको भी कुछ बोले, लेकिन बोलते नहीं हाँ है तो भी। ठीक है, देखो हम आपको थोड़ी सिंपल सिंपल बातें बताते हैं जो हमारे को व्यवहारिक क्षेत्र में आती हैं। हमारे मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों सब्जेक्ट का हमें इस्तेमाल करना है और इस चारों सब्जेक्ट में हमें समय पर किस सब्जेक्ट में हमें आगे बढ़कर के वो बात ओवर पावर करनी है, वो हमें देखना है। जैसे बाबा कहता है कि ज्ञान का मतलब सिर्फ नॉलेज को सुनना नहीं। आजकल क्या हो गया है कि छोटी छोटी बहनें भी या छोटे छोटे भाई जो शुरू शुरू में आते हैं, वो इतना अच्छा लेक्चर सुनते हैं तो इधर उधर से इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी ले लेते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन खाली सुनाने तक होती है और सुनने तक होती है। और बाबा ने कहा उनको अपने जीवन में धारण करके उसका अनुभव लेना और अपना एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर करना, वो बात की कमी है। ठीक है ना? तो बाबा ने कहा उस समय तो बातें अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो सुनने तक ही अच्छा लगता है। बाहर जाके लोग भी कहते हैं भाई ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सुनाने को तो और लोग भी बड़ा अच्छा सुनाते हैं, लेकिन कर कौन सकता है, इतना आसान थोड़ी है। तो क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में वो चीज नहीं आई है, तो सामने वाला भी उसको अंदर तक उसे ग्रहण नहीं कर पाता। तो पहले तो जो भी ज्ञान की बातें बाबा सुनाता है, जैसे मुझे आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, ड्रामा का ज्ञान मिला, 3 बातों का ज्ञान मिला है कि नहीं मिला? बताओ। हाँ जी। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, जी दीदी। मेरा बाबा ज्योति बिंदु है, और ड्रामा में जो भी सीन हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे फुल स्टॉप अप्लाई करना है। अब मेरे को ज्ञान तो समझ में आ चुका है, लेकिन मैं शुरू से शुरू करूं, चलो बाबा की बात को मैं सेकेंडरी रख लेती हूँ। मैं आत्मा हूँ, इस चीज का मुझे ज्ञान मिल चुका है कि मेरी गाड़ी चाहे इम्पोर्टेड है, चाहे 1 करोड़ की है या 2 करोड़ की गाड़ी है, बहुत सुंदर भी है, पर चालक ठीक नहीं है, आत्मा ठीक नहीं है, तो एक्सीडेंट होगा ना। तो जैसे शरीर पर हम ध्यान देते हैं, उतना मुझे आत्मा पर भी ध्यान देना है। मेरी आत्मा सशक्त हो, शक्तिशाली हो, मैं अपने पर अटेंशन दूं। तो जैसे मैं शरीर पर अटेंशन देती हूँ कि मेरा शरीर फिजिकली फिट होना चाहिए, मैं इसकी डाइट का पूरा ध्यान रखती हूँ, भाई मुझे ये वाली डाइट सूट करती है, न्यूट्रिशियस डाइट, तो मुझे यही लेनी है क्योंकि मुझे शरीर को ठीक रखना है। मैं इसकी एक्सरसाइज पर भी ध्यान देती हूँ, भाई मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो। मैं इसकी यानी कि रेस्ट पे भी ध्यान देती हूँ कि प्रॉपर मुझे रेस्ट मिले। ऐसे मैं आत्मा पर भी ध्यान देती हूँ और बड़ी गहराई से कि मैं आत्मा चालक हूँ इस शरीर का, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं करावनहार हूँ, ये इंद्रियां करणहार हैं। तो मैं इसका अभ्यास करूँ, सिर्फ ये नहीं ज्ञान मिल गया, अभ्यास करूँ, ऐसा मेरा रेगुलर अभ्यास हो, ऐसा मेरा अभ्यास हो कि वो चीज मेरे अनुभव में आ जाए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे ज्ञान मिल गया, अब मैं अपने इस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करूँ। जब मैं इस चीज को अनुभव में लाऊंगी, तो अनुभव में लाने से
दूसरे को आप एक्सपीरियंस से जब वो बात सुनाएंगे, बाबा ने कहा बच्चे जब आप बात करो ना, करते 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 आप उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, और सामने वाला भी जो सुन रहा है, सुनते सुनते वो उस स्वरूप में स्थित हो जाए। बच्चे अगर वो उस स्वरूप में स्थित नहीं हुआ तो आपने केवल सुनाने तक सुनाया, आप उस स्थिति में स्थित होकर के आपने अनुभव नहीं कराया। अब आने वाले समय में लोग सुनना कम चाहेंगे, अनुभव करना चाहिए। तो ये अभ्यास करें। ये व्यवहारिक बातों में ओवर पावर करने के लिए, छोटी छोटी बातों में स्थिति खराब होती है ना, इसके लिए पहला स्टेप। अब कैसे करना है, आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको बताएंगे। जो सातों गुण है इसको बारी बारी दो और अनुभव में लाओ, ठीक है? जी आप देखेंगे आपके विघ्न खत्म होते जाएंगे। विघ्न बाहर से नहीं आते हैं, विघ्न अंदर से आते हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है याद, याद का सब्जेक्ट योग। तो बाबा ने कहा आपका जो योग है वो केवल बैठक का नहीं है बच्चे, आपका योगी जीवन है। तो योगी जीवन का मतलब है कर्म करते बाबा की याद। कोई भी कर्म कर रही हूँ, बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं अकेली नहीं। अब जहां मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। मैं आत्मा सर्व शक्तियों के कवच में हूँ। चलते फिरते हर कर्म करते मैं सिक्योर्ड और सुरक्षित हूँ। योग युक्त स्थिति में मेरा हर संकल्प समर्थ संकल्प है। केवल वही संकल्प जो सिद्धि स्वरूप होगा वही आएगा। व्यर्थ नकारात्मक सोच का कोई मार्ग नहीं, केवल शक्तिशाली शक्तिशाली बोल, महावाक्य, व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाला बोल। कर्म समर्थ कर्म, युक्ति युक्त, दूसरों को सुख देने वाला कर्म। तो अब आप सोचिए, बाबा की याद में हर कर्म आप कर रहे हैं। आप उठते हैं, सवेरे उठते ही फील करते हैं चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण है। तमोगुण के प्रभाव से मुक्त, ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट की किरणें अपने अंदर प्रवाहित होता महसूस करें। और महसूस करें आप शक्तिशाली बन गए। छोटे छोटे कर्म करते, स्नान करते, तैयार होते समय ये शरीर एक मंदिर है।
मैं आत्मा इसके अंदर मूर्ति विराजमान हूँ, इस मंदिर की सफाई कर रही। विशेष मूर्ति भक्त इस मूर्ति के दर्शन के अभिलाषी। मैं अपने स्वरूप से सर्वशक्तिवान का साक्षात्कार करती हूँ। स्नान करते समय, तैयार होते समय इस मंदिर की मूर्त से तैयार हो। मंदिर में किसी प्रकार के भूत की प्रविष्टा नहीं। ध्यान करें, योग युक्त कर्म। क्लास में जब आते हैं, सर्वशक्तिवान मेरा शिक्षक है, स्वयं परम शिक्षक मुझे पढ़ाए। मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, सर्वोत्तम नॉलेज देकर मुझे बाबा पुरुषोत्तम बना रहे। बाबा मेरे अंग संग है। मैं कर्म क्षेत्र पर अकेली नहीं। अब भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, बाबा के लिए आपके साथ देगा। योग युक्त होते हैं। बाबा को खिलाना है। भोजन खाते समय बाबा की याद होगा। अब सैर कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्य कर। बाबा मेरे अंग संग है। मैं और मेरा मन, कितना आनंद है। तीसरा नफल, आनंद ले साथी का। चले जाए एकांत में, सागर के कंठे पर। सागर की लहरें आनंदित कर रही। कई समय तक, लंबे समय तक अभ्यास करते करते हो जाए स्वरूप में। विघ्न आएगा नहीं। मैं अकेली हूँ, मेरा साथी मेरे सर्कल का। समाज के किसी विशेष कार्य जाते हैं, अनेक तरह की आत्माएं संपर्क में आती हैं। महसूस कर सकते हैं कि सर्व आत्माएं मेरे ही भाई हैं। जिस सुख का मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं इनको भी सुख से लाभान्वित कर। कि जो कुछ कर रहे हैं ये अपनी जगह की, परंतु इनको ज्ञान देकर यथार्थ मार्ग पर ला। सर्वशक्तिवान से कनेक्ट करो, ये मेरा कर्तव्य है। उनके बीच में रहते सबसे न्यारा, सबका प्यारा।
कोई क्वेश्चन नहीं, पर नशा है। मैं यूनिक एक्टर, मेरा रोल सबसे डिफरेंट। देखिए तो कर्म करते हर जगह आप कनेक्टेड, बाबा की याद में है, आनंदित है। बस उसी साथी के साथ बैठ के बार बार टाइम स्पेंड करें। और ये ऐसा साथी है जो आपको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है। आप किसी से बात भी कर रहे हैं, आप केवल उसकी छवि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी चीजों की, अपने वाइब्रेशन से। आपके हर कार्य को खूबसूरत बना देता है, आपके कार्य में कुशलता प्रदान कर देता है, आपको एक्यूरेसी देता है, गलत होने से रोक लगाता है। इतना सुंदर सेट, अलर्ट, मेरे हाल पर था। ये आनंदित लाइफ है मेरी। मुझे मालूम नहीं था इस साथी को पाकर के मैं कभी अकेला महसूस कर ही नहीं। मुझे होने की आवश्यकता भी क्या, मैं अकेली रहूंगी तो कोई दूसरा मेरे नजदीक आता है। मेरा साथी मेरे साथ। मैं अपनी हर बात उससे शेयर करती हूँ। मैं सवेरे से रात्रि तक का सारा चार्ट देती हूँ, हर बाबा से गाइडेंस लेती हूँ, ब्लेसिंग्स लेती हूँ, बाबा की गोद में फिर संकल्प लेती हूँ, विश्राम भी करती हूँ। सारा दिन योग युक्त स्थिति में होती हूँ। कोई विघ्न आ ही नहीं सकती उनके साथ। दूसरा हमारा धारणा का सब्जेक्ट है। धारणा में हमें सदा ध्यान दें। मैं अपनी चमकीली ड्रेस पहनकर, मिट्टी की ड्रेस में बेअभिमान, देह के अभिमान से पूर्ण त्याग हो, क्रोध, आवेश, अहंकार, ये बातें विघ्न पैदा करती हैं। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, सबके प्यार से सुनिए, सबको एक्सेप्टेंस दें, किसी को डिस्क्वालीफाई, किसी को रिजेक्ट न करें। कोई बात समझानी भी है, पहले एक्सेप्टेंस। और अगर हम ऐसे कर लेते तो और भी अच्छा। फिर भी हम विचार करें, स्वभाव बहुत है, ऐसा स्वभाव किसी को आपके सामने अपने मन के भाव व्यक्त करने में फ्रेंडली, मैटरनल अफेक्शन आपसे मिले। जो दिल की बात हो कहीं ना सुना सके, वो इंतजार करे बेताबी से। मेरी जगत माँ मेरे सामने है, मैं गोद में प्यार में अपनी हर बात में शेयर करूँ।
और उनसे समझ। कोई हमसे डिस्टेंस फील करता है, डरता है, हाइड करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वभाव समझ नहीं। इस तरह का स्वभाव सबको सुख देगा, धारणा में सदा सुख दे, सुख दे। दुआएं दे, दुआएं। बाबा हमेशा कहता है, ले लो दुआएं। बच्चे दुआएं ले, जो आज्ञाकारी बच्चे तो दुआओं के साथ रहे, जो श्रीमत पर चलते हैं वो दुआओं के साथ, जो अपने चरित्र से बाबा का चित्र दिखाते हैं वो दुआओं के साथ, जो भगवान का टेंशन अपने लिए कम देते हैं वो दुआओं के साथ, जो अनेक आत्माओं को विघ्न से मुक्त कर देते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं वो दुआओं के साथ। जैसे हम व्यवहारिक क्षेत्र में आत्माओं की दुआएं लेने के लिए भी अपना नेम एंड फेम, नाम मान प्राण समर्पित कर दिया। मुझे याद है कि हम भक्ति में गाते थे, नहीं मैं नाम मान की जिसकी, नहीं परवाह शोहरत की, नहीं मैं मान की जिसकी, नहीं परवाह शोहरत की, तेरा एक नाम रह जाए मुझे गुमनाम। मुझे नाम भी नहीं चाहिए, शोहरत भी नहीं चाहिए, केवल तेरा नाम मेरे साथ रहे, मैं गुमनाम। भक्त भी गाते हैं, ऐसा समर्पण भाव देखिए तो मेरा पर बिल्कुल। कहाँ से आएगा विघ्न? विघ्न तो हमारी धारणाओं की कमजोरी से आता है। मन प्रेम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरा पोजेसिव है, मेरा अधिकार क्षेत्र, मेरी सेवा में कुछ। और जब मैंने इतना किया, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, मुझे दुख हुआ। जब मैं स्वयं दुखी हूँ, अशांत हूँ, और मास्टर दुख हरता सुख करता कैसे बन सकती? मैं दूसरे की अशांत पीड़ा को कैसे शांत कर सकती? तो हमें ध्यान रहे, मुझे किसी भी हालत में जो चीज अशांत और दुखी करने वाली उसे अपने नजदीक आने, ध्यान तुरंत समझ ले कहीं माया का। रोजमर्रा में अभ्यास करते रहे। आज भी बाबा ने बड़ा अच्छा कहा कि बच्चे मन मत में परमत मिक्स करें, क्योंकि मन मत परमत मिक्स कर लेते हैं श्रीमत की जगह। क्योंकि श्रीमत में हो सकता है इमीडिएट रिजल्ट ना आए। उस समय हम कहते हैं बाबा तो ठीक कहता है, लेकिन आजकल के हिसाब से तो करना पड़ता है ना। इमीडिएट रिजल्ट तो दिखता है, लेकिन दूरगामी इफेक्ट होगा जब बाबा की श्रीमत को फॉलो करें। तो अगर हम ये बातें अटेंशन दें, ध्यान दें, अपना चांस भी हम दूसरे को दें, पहले आप, तो दूसरे को आगे रखने वाला कभी पीछे नहीं हो सकता, तो इससे आगे ही सकता है। ये लॉ कहता है। आपको एक्स्ट्रा दुआएं और ब्लेसिंग्स करेंगे।
कई बार हम कहते हैं कि सामने वाला मेरे से ईर्ष्या करता है, ये बहुत बड़ा विघ्न है, ऐसे क्रोध करता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आप ऐसा कुछ करें जिससे आप आगे कर दें, तो वो आपकी ईर्ष्या करना कम कर देगा, बल्कि आपके पीछे आपकी गुण जाएगा कि बहुत महान आदमी है, ग्रेट है। इसके अंदर बात का लेश मात्र भी नहीं, ये प्रभु की आत्मा आपके पास बैठ के ब्लेसिंग हो रहा है, लेकिन हम केवल इसी में युद्ध में समय गवा देता है कि कहते हैं कि ये ऐसे करता है। सावने का मुझे टाइम तो कम नहीं, अगर योद्धा बन के चलते रहेंगे तो चंद्रवंशी नहीं बनेंगे, तो भी ध्यान रखना, योगी बनना। जब आप बाबा के प्यार में डूबे रहेंगे, सारे काम आपके बारे, तो अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ बाबा को दे, हल्के हो जाए। बैठा है बाबा, संभालेगा, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये बोझ भी हमें बहुत विघ्न लाकर पाते हैं, आगे बढ़ने में। तो जिम्मेदारियों का बोझ, मेरे का बोझ, आपका बोझ, या अभिमान है, या क्रोध है, लोभ है, आवेश है, ये सब चीजें देखने पर, और ये देह की, ये अभिमान की दृष्टि से आती है सारी बात। आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा, दादी हमारी मम्मा की वाणी में था कि कर्म बंधन क्या है, कर्मातीत स्थिति क्या है, कर्म करके कर्म के प्रभाव से नहीं, कर्म बंधन से मुक्त है, कर्म करके कर्म के प्रभाव से नहीं। यानी कि अगर हमने अच्छा कर्म किया, हमें अप्रिसिएशन मिली, इस बात का इंतजार नहीं करना मुझे अच्छी अप्रिसिएशन मिली। भक्ति में कहते थे नेकी कर और तैयार खड़े में रहो कि मेरे को कुछ नहीं। अगर आपने एप्रिसिएशन का इंतजार किया, आप खुश हो गए, तो आपने कर्म किया। आज आप एप्रिसिएशन का इंतजार करेंगे, कल आपको कोई डेकोरेशन होगा, आपको देखिए। लेकिन तो अच्छी बात है, शुक्रिया है। नहीं हुआ अच्छा, ठीक है बाबा, और अटेंशन देंगे, आपकी याद में रहेंगे, तो ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे। कर्म के प्रभाव से मुक्त होंगे, उस पर अपने मन पर उसका छाप आएंगे। तो कर्म बंधन से मुक्त, कर्म करते कर्म के प्रभाव से करे, कर्मातीत, वही आत्मा जीवन मुक्त के काम करते, जीवन में रहते बंधनों से। तो बहुत अच्छी बात है कि अभ्यास करना। तो ये चीजें देखो बाबा की नजरों में ये लगातार सुनी भी हुई है, लेकिन सुनने के बाद प्रैक्टिस नहीं है, तो बीच बीच में रोज रोज कोई ना कोई विघ्न आता है। तो छोटा विघ्न निकालते हैं, बाबा कहता है चूहा निकाला तो बिल्ली आ गई, बिल्ली निकाला कुत्ता आ गया, कुत्ता निकाला तो शेर आ गया। लेकिन आप तो शेर पर आपकी सवारी है, प्रकृति जीत, तो मैं आत्मा प्रकृति जीत प्रकृति का मालिक, मेरा अपनी प्रकृति पर अधिकार। जब मेरा अपनी प्रकृति पर अधिकार, अपने नेचर पर अधिकार, मेरा अपने 5 तत्वों के शरीर पर अधिकार, तो फिर मैं उस प्रकृति की मालिक हूँ, वो प्रकृति मेरे पास है। ऐसे ही हम सेवा में आते हैं। तो बाबा कहता है जब आप शब्दों से कुछ बात कहते हैं,
तो आपकी मनसा भी साथ साथ सेवा करें, खाली शब्द नहीं, लेकिन तपी हुई वाणी, शब्दों से आप नहीं कहते, लेकिन मनसा इतनी शक्तिशाली है कि इस आत्मा को फील हो, ये आत्माएं एंजल हैं, फरिश्ते हैं, अवतार, हमारे इष्ट देव, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाने, हम वहीं पहुंचते जहाँ हम उन्हें उनकी मंजिल का साक्षात्कार। तो मनसा सेवा भी जरूरी है। वाचा कर्मणा मतलब जागरूकता, आपके कर्म जो विधान बन जाए, कि वो अपना, यानी जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट मानकर उसे फॉलो करें। तो ऐसी हमारी मनसा वाचा करना की सेवा हो। पति बाबा ने कहा अगर आप सेवा करते हो, नाम सेवा है और स्वार्थ हो रहा है, कल्याण का भाव, तो सेवा है, उसका कोई रिजल्ट आने नहीं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में मेरा टाइम हो गया पूरा करने। सारी चीजें हम ध्यान से रखें, ज्ञान योग भाव। अगर हम इन बातों पे अटेंशन दे देंगे, ज्ञान में हम अपने कर्म करते हुए सेवा में हम कर्म तो हम योग होकर सेवा करें, स्वार्थ भाव से नहीं बात की। बाबा की देव में हर आत्मा को दिखा दे, स्वर्ग की बच्चे तैयार। ऐसी भावना अगर हम है तो मेरे ख्याल में देखना आएगा भी सही, तो आप क्या देते हैं वो नत कर सकते। सबके प्रश्नों का उत्तर मिला? जी मिला। कभी खामोश हो गए, बताएं कुछ और प्रश्न को। हम मगन हो गए। मगन हो गए थे सही। जी दीदी, थैंक यू दीदी। मन में कुछ कुछ प्रश्न थे ना। शांत हो गए सारे प्रश्न। किसी का कोई क्वेश्चन है? सीमा बहन का हैंड रेज्ड है, उनका ले लेते हैं अगर। बताओ सीमा बहन। सीमा बहन बताइए। ने कोई लिखा भी है, दीदी मेरे यहाँ मन नहीं आ रहा, मैं 1 महीने से डिस्टर्ब हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं आ रहा। बताइए। मेरे यहाँ काम वाली नहीं आ रही, शायद आई थिंक लिखा है। नहीं, मेड नहीं, अच्छा ओहो, अच्छा अच्छा, काम वाली के लिए थोड़ी परेशान हो। कुछ और होगा। कुछ नहीं और मेरी मेड हो सकता है। अच्छा, उसी का हो सकता है ना। मेड आवाज लिखा है। बहुत कम आ रही है। अब मेड का सॉल्यूशन दीदी कहाँ से लाएंगी? इसमें कई बार चलिए। ऐसा होता है जैसे मेड घर में आ गई, मेड घर में, जरूरी बात है कि सारा काम खुद को करना पड़ता है। और कई बार हम कहते देखो तो हमारा सारा टाइम इसी में निकल जाता है, ये भी क्या मुसीबत है। सारा दिन धंधा करते रहो, कहाँ से तो हम बुद्धि सुनेंगे, कहाँ से तो हम योग करेंगे, कहाँ से तो हम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो हम क्या एक्शन कॉन्शियस होके काम करते हैं। लेकिन अगर हम योग में रह करके सेवा करेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कुछ कर रहे हैं, आपको लगेगा सारा काम बाबा कर रहे हैं। और आपकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी कि आपका बाबा की मदद से कार्य भी जल्दी हो जाएगा। हमने ऐसा महसूस किया है कि कई बार
जब कर्म का तनाव होता है ना, तनाव की वजह से इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। और क्योंकि मन पर उस चीज का प्रभाव होता है तो शरीर थका थका रहता है। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम सोचना बंद कर दें। जो चीज मेरे कंट्रोल में है उस पर चिंतन करके उस पर एक्शन लें। फिर जो चीज आपके नहीं है वो भी बाबा प्रोवाइड कराएंगे। और अगर हम चिंतित रहेंगे ना तो नहीं मिलेगा। आप सब योग कुछ योग कर ही सोचो, नहीं आपके कंट्रोल में है। आप कोई और देख सकते हैं अपने लिए सर्वेंट को आप जरूर पता करें। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो गार्ड को बता के रखें। और अगर किसी कारण से आपने बात करके रखी है कि नहीं हो रहा है तो आप अपना बेस्ट बाबा की याद में योग युक्त होके कार्य करते हैं। आपको फील होगा कि बाबा मेरे अंदर है, बाबा अलग नहीं है। तो ये भी अच्छा मौका है, बाबा मुझे एक्सपीरियंस दे रहा है। कर्म करके मेरा बाबा मेरे साथ है, मैं सदा ही कॉन्स्टेंट योग में। बाबा ने मुझे ऐसे समय के लिए तैयार किया है। अब जब कोरोना आया था तो हमने बेड को खुद ही हटा दिया था। तो ऐसा अगर मुझे पहले से अभ्यास नहीं होगा तो आपातकालीन टाइम में मुझे और दिक्कत आएगी। ये तो और अच्छी बात है कि मुझे बाबा इसमें पहले से प्रैक्टिस दे रहा। तो मेरे लिए तो फिर ये बाएं हाथ का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। चाहे मैं अलग से टाइम नहीं भी निकाल पा रही हूँ, तो बाबा की याद में कॉन्स्टेंट बाबा की याद करेगी। तो ये भी स्टेज है, योग है। और दूसरी बात, जब आप योग में रहेंगे तो फिर हो सकता है कि जो आपकी जरूरत है आपके घर में अपने आप आके खड़ी हो जाएगी। और मेड भी कि हमको काम चाहिए, अपने आप सोचेंगे कमाल है भाई ये कहाँ से आ गई। तो रिसोर्सेज भी अपने आप आ जाते हैं जब हम साधना करते हैं। ये बात दीदी ने बहुत बढ़िया कही, ये नोट करने वाली बात है। मैं तो देखती जो मेरे कंट्रोल होता है मैं उतना कर लेती हूँ, बिल्कुल। बाकी और को छोड़ देती हूँ। फिर अपने आप सामने सारा फटक के आ जाता है, तो फिर देखो उसके बाद देख लिया। दीदी आपकी ये बात ना बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरे साथ हुई। हम हुई है बहुत ना। टेंशन में थे जी, हाँ और वो बिल्कुल सच में जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ वो आदमी। हाँ, वो अपने आप होता जाता है। देखो ये तो छोटा मेड का काम है ना। लेकिन कई बार आप बहुत बड़ा काम करने जाते हैं और आपको कोई ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनकी सख्त जरूरत होती है। आप बाबा की याद में कदम आगे बढ़ाते हैं और वो बारी बारी सारे आपके सामने आते जाते हैं। तो उससे आपको लगता है तो कमाल ही है। हम लोग तो यूट्यूब पे आपको एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते जो हमारी लाइफ के हैं। लेकिन इतना अच्छा लगता है कि कार्य हमने सिर्फ एक कदम ही उठाया था बस, उसके बाद तो बाबा ने सारे कार्य किए। तो बाबा जी ने दीदी। आज भी कहा ना कि हिम्मते बच्चे मदद ए बाप। ये नहीं कहा कि मदद ए बाप हिम्मते बच्चे। हिम्मत बच्चे, ये ये कहा नहीं। हिम्मते बच्चे मदद ए बाप। जी मदद ए बाप हिम्मते बच्चे बाबा ने नहीं कहा। तो पहले करो हिम्मत, बाद में मिलेगी मदद। मत। दीदी एक प्रश्न और है, क्या पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो अ, जरूर। बाबा ने मुरलियों में कहा है, अभी कल परसों की मुरली में कहा कि अगर आप सेवा लेते हो, किसी से सेवा लेते हो, तो हम्म, आपको वहां पर सेवा करनी पड़ेगी। तो हम्म, क्या इस समय जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि मेड्स की ये सब, हम्म। तो क्या हम इन लोगों से सेवा ले सकते हैं, लेना चाहिए? नहीं, इसको सेवा लेना नहीं कहेंगे। देखो इसमें ऐसी बात होती है, ये तो बाबा ने भी मुरली में कई बार कहा कि अभी तो हम मेड की ये वाली सेवा लेते हैं। जो काम यानी कि बाबा ने कहा दूसरे कर सकते हैं तो वो आप उनसे करा दीजिए। अब आपके पास अगर टाइम सेव होगा तो जो सेवा आप करने जा रहे हो वो उनको करनी नहीं आती। अब मान लीजिए मैंने ज्ञान सुना करके लाखों आत्माओं तक बाबा को संदेश पहुंचाना है। और ये भी नहीं है कि मैंने कोई मैकेनिकली बात करनी है, लेकिन मेरे नसों में, मेरे सिस्टम में, मेरे खून में ये ज्ञान ब्लड में चला गया है। तो जो एक्सपीरियंस से मैं लोगों को बाबा की बात कह पाऊंगी वो मेड नहीं बता पाएगी। तो मेरे पास अगर टाइम वो सेव हो जाता है तो वो टाइम मैं अपने वो पोटेंशियल मैं इस सेवा में इस्तेमाल करती हूँ। तो वो सेवा लेना नहीं हुआ, वो एक डिपार्टमेंट है कि जिसका जो डिपार्टमेंट है वो आपने डेलीगेट किया काम। वो अलग बात है कि वो पेड एम्प्लॉय है और जो बाबा के घर में है वो अ, उस प्रकार के पेड नहीं है। पर काम डेलीगेट तो करना पड़ेगा ना। हर काम हर काम अगर हर व्यक्ति अपने ऊपर लेने लगा फिर तो लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा।
अब आप देखो मधुबन में इतना बड़ा काम चल रहा है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है, तो डेलीगेट ही तो किया हुआ है ना। कोई जो हेड है, दादी है या हमारी बड़ी बहनें हैं, वो अपने उस सिर पर अगर सारा काम ले लेंगे तो फिर थोड़ी से सिस्टम इतना अच्छा चलता है। तो हर काम हर व्यक्ति के लिए है, हर एक को अ, हर एक का जो पोटेंशियल है, हर एक का जो स्थान है, उसको उसकी विशेषताओं को देख करके उसको सेवा में यूज किया गया है। बाकी ये है कि सेवा लेने का मतलब है कि मैं खुली बैठी हूँ और मैं सादगी हूँ और मैं अपना कार्य कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं बैठी रहूँ और दूसरे आकर के मेरे आसपास मेरी सेवा करें, वो है सेवा लेना। लेकिन ये सेवा लेना नहीं है, ये तो आपको काम को डेलीगेट करना है। जो काम थैंक यू सर्विस दीदी। करवा रहे हो, जो अब हम उनसे भोजन नहीं बनवा रहे, हमारी कुछ बहनें बाबा कुछ है, हम सोचते चलो बाकी काम सफाई वगैरह सर्वेंट से करा देते हैं इससे, क्योंकि अगर वो टाइम बहनों का सेव हो जाएगा सारा का सारा काम वाला, तो वो सूक्ष्म सेवा ज्यादा करता है। तो आपकी सोच क्या है उसके पीछे, वो देखिए। एक होती है आराम पसंदी की सोच है, एक है आराम पसंदी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने काम को मैनेज इतने अच्छे तरीके से किया हुआ है कि जो काम मतलब आप उससे कई गुना ज्यादा काम करते हो। अब एक छोटा सा उदाहरण चलो मैं इससे देखिए, तो बाबा की घर की बात है। दुनिया में लोग आज क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम 4 लाख का पैकेज है ना, 4 लाख का पैकेज है हमारा, या 10 लाख का पैकेज है, या हमारा 25 लाख का पैकेज है। अब अगला जो है 2 लाख पर मंथ कमा रहा है, वो कहता है मुझे मेड को 25,000 देना है, 10,000 देना है, 20,000 देना है, तो मैं 20,000 दे के मैं अपना, यानी कि मैं कम महीने का 2 लाख कमा रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको 20,000 कमाने दो, है ना। अगर वो इसी काम के लिए घर बैठ जाएगा तो इतनी बड़ी कमाई कैसे होगी, और उसकी जो तालीम है, जो उसने पढ़ाई की है, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा फिर। उसके पास वो पढ़ाई है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और जिसके पास वो नहीं है, दूसरे के पास वो काम कर रहा है। तो आजकल क्यों नहीं लोग घर में काम करते हैं, ये क्यों कहते हैं मुझसे ज्यादा कमा लेते हैं, तो हम उसको यानी कि अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसलिए गरीबों को भी पैसा कमाने का मौका देना चाहिए। सभी का अलग अलग है ना क्षेत्र, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें सेवा लेना नहीं है, ये हर एक का अलग अलग वो है। यहाँ तक कि बाबा ने आज तो ये भी कह दिया कि तुम लोग बाबा से पूछते हो, ये काम ज्योतिष का है, उनको भी कमाने दो। बाबा से नहीं पूछोगे, बाबा उनको ने कमाई करने दो जी। उनको कमाई करने दो कि कब विनाश होगा। बताया कितनी अच्छी बात थी, ये काम उनका उनके पास है, उनको भी कमाई करनी हाँ जी, बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। अच्छा, एक अब मैं देख रही हूँ आज जो संख्या है वो मेरे ख्याल 50% बढ़ गई है, और उसका कारण यही था कि आप मेरे से उस दिन पूछ रहे थे ना कि दीदी हम क्लास को कभी कभी रखते हैं, तो कभी कभी का ये रिजल्ट है कि लोग जो है ना कई से रेगुलर नहीं आने से फिर वो आदत पड़ किसी भी दीदी कर्म को रिवीजन चल रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा लोग आलस वाले रिविजन की वजह अलबेले से हो ना गए। दीदी, कई लोग सोचते हैं कर तो लिया है। मेरा नहीं होना चाहिए है, अपनी अपनी ये उन्हें आप रिमाइंडर दो, और उनको बोलो कि जो भी मतलब 2-3 बहनें इसमें ऐसी भी हों जो उनसे कांटेक्ट करें, और उन्हें ये कहें कि देखो आप सबकी सहमति से इसको 3 दिन रखा गया है, कम से कम 3 दिन हम इस संगठन को बरकरार रखें, और हमारी सेलेक्टिव फैकल्टीज आती हैं और हम उनका बेनिफिट लें, और आप लोगों के कहने से ही ये सब हुआ है, नहीं तो हम तो 7 डेज ही कर रहे थे। तो ऐसे करके आपस में उनको मोटिवेट करें, जी क्योंकि जब तक हम मोटिवेट नहीं करते हैं ना, तो सभी एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो हमारा ये है कि चाहे आप 3 दिन रखो कोई बात नहीं, इसका मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि आप कल को वो कहें कि 1 दिन रखो तो उससे भी कम संख्या हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आप मोटिवेट करें और उनको उनके इसके महत्व को बता के उनको जरूर इसको ज्वाइन कराएं। हाँ जैसे जी जैसे हमारी सेंट्रल की हमें क्या सोचती है, सेंट्रल विद्यार्थी आते हैं, वो क्यों उनको कांटेक्ट करके उनको शक्तिशाली बनाने की कोशिश करती है। कारण ये होता है कि उनको ना एक घर बैठने का आदत पड़ जाती है, मदर एंड नथिंग